साइकिक अटैक्स के साइन ये होते हैं कि यू फील अनईज़, फ़ियर, ठीक है, अनईज़ीनेस होती है, डर लगता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके आसपास कोई है लेकिन कोई होता नहीं है आपके आसपास, और आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है बिना किसी रीज़न के, प्लस कोई ना कोई बॉडी एक या बॉडी पेन आपको ऑनगोइंग रहेगा, जो कि नॉर्मल जनरल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। जैसे मुझे गले में चल रहा है या बॉडी में चल रहा है, एंड आपको डिफ़िकल्टी होगी फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में, सडन मूड स्विंग्स होंगे आपको इरिटेशन होगी छोटी छोटी बातों से, या सैडनेस आपको हो सकती है किसी भी चीज़ को, लाइक कोई भी थॉट आपके दिमाग में ऐसे आ सकती है जिससे आपको सैडनेस हो जाए। यू कैन फील ओवरवेल्म्ड इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट टू बैड इन योर लाइफ, ठीक है। आपको बहुत कभी कभी ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में ना, लाइक बहुत मैं तो तंग आ गई हूँ इस चीज़ से, जबकि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है लाइफ में, इट्स एवरीथिंग इज़ लाइक स्मूथ, बट फिर भी हमें बहुत इरिटेशन हो रही होती है, और एग्जॉशन फील होता है, बदले की भावना मन में आती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, होपलेसनेस होती है, कुछ भी याद नहीं रख पाते हम, डिसेबिलिटी इन रिमेम्बरेंस होती है, और डिसेबिलिटी इन प्रॉपर स्लीपिंग होती है। रात भर नहीं सो पाते जब साइकिक अटैक्स होते हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो या तो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं, किसी भी टाइम दिन में या रात में वो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं, और किसी के साथ ऐसा होता है कि वो सोते ही नहीं है बिल्कुल, ना दिन में ना रात में, बिल्कुल उनकी नींद उड़ जाती है चाहे कितने भी टायर्ड हों, और या मतलब बहुत ही रेयर उनकी नैप होती है 1-2 घंटे की पूरे दिन और पूरी रात में, 24 घंटे में वो शायद 2 या ढाई घंटे सो पाते। टायर्डनेस की बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है जब सोकर भी उठते हैं तो भी ऐसा लगता है कि बहुत टायर्ड हैं, कहीं भी चैन नहीं मिलता है, मन शांत नहीं होता, पीस ऑफ माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है। मतलब आप इतना ट्राई करते हैं कहीं अपना मन लगाने में, सॉन्ग सुन के, म्यूज़िक सुन के, अपने हॉबीज़ पे वर्क करके, काम करके, कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करके, लेकिन पीस ऑफ माइंड पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो गया होता है। फाइनेंशियल ट्रबल आप फील करने लगते हैं, जैसे कि नॉर्मली भी जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, उनके साथ होता है कि लाइक ठीक है कि कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि यार फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बट ड्यूरिंग साइकिक अटैक्स आपको थ्रू आउट लगेगा ही लगेगा ऐसा कि यार मतलब आपको इरिटेशन हो जाएगी इस बात को लेके, यू विल फील वेरी हेल्पलेस, और डर लगता ही लगता है, एंग्जाइटी होती ही है, और आपको बिना बात के गुस्सा आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगी बिना किसी रीज़न के, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और टायर्ड फील करेंगे हर समय, चोट बहुत सारी लग सकती हैं बार बार, कभी लाइक हाथ या पैर में चोट लग गई, जल गए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, डिप्रेशन हो जाता है बिना किसी रीज़न के, और कोई ना कोई चीज़ खो जाती है हमारी, हमें याद ही नहीं रहता है, सडनली हमने कहीं रख दी या बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कोई चीज़ रख दी और वो खो जाती है, एंड वी फील सो इरिटेटेड कि कहाँ से लाएं, और लाइक मेडिटेशन वगैरह करने का आपका मन नहीं करेगा, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको करने का जनरली मन नहीं करता है ऐसे में, एंड वी वांट टू लाइक लॉक आवरसेल्फ समवेयर, ताकि वो डिप्रेशन जो नेगेटिव फोर्स होती है वो ट्राई कर रही होती है कि डिप्रेशन हम पर पूरी तरह से हावी हो जाए, वो खुद हम पर पूरी तरह से हावी हो जाए, और ऑटोमेटिकली वी फील लाइक कि हम अपने आप को बंद कर लें और ये कर लें वो कर लें, पता नहीं क्या कुछ। तो ये साइकिक अटैक्स में होता है। तो इफ़ यू लाइक फील सच थिंग, तो यू कैन कंक्लूड कि ये सारे सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो दिस इज़ अ साइकिक अटैक, क्योंकि ये सब इकट्ठे होता है उसमें। और इनफैक्ट जो भी आपका सेंसिटिव पार्ट है, इमोशनल टॉल बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव एनर्जी जब कोई दूसरा हम पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, लाइक कार्मिक्स हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो हमसे जलता है या एनवियस है हमें देखकर, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी जब हमारी तरफ प्रोजेक्ट करता है तो हमें इमोशनल सफरिंग बहुत मिलती है, इमोशनली हर्ट हम फील करते हैं, और नेगेटिव एंटिटीज़ जब लाइक बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं हमारा पॉजिटिव फ्लो रोकने के लिए, और कुछ ना कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जो कि डिसहार्मोनिक होता है,
तो हम लोग अगर जब भी इससे एक्सपोज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल इलनेस भी हमें होती है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो डेली अपना मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइक ये इसलिए भी हो सकता है कि इट हैपन्स जब कोई नेगेटिव एंटिटी या कोई बुरी स्पिरिट हमें अटैक करती है तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं या हॉन्टेड ड्रीम्स आते हैं, और सडन चेंजेस आप देखेंगे अपनी भूख के पैटर्न में। आपको भूख कम लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, अपने वेट में आप सडनली चेंज देखेंगे, या तो बढ़ जाएगा या एकदम से घट जाएगा। और ईटिंग हैबिट्स आपकी लाइक चेंज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप बार बार बीमार पड़ सकते हो। लाइक ये मेरे साथ चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से कि मैं रेगुलर, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन और लाइक कफिंग वगैरह था, एंड विच वॉज लाइक विदाउट एनी रीज़न, बिकॉज आई गॉट माई सेल्फ चेक सम डेज बैक ओनली। और बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं ड्यूरिंग, इरिटेशन आ जाती है, और ऐसा लगता रहता है हर समय कि कहीं कुछ बहुत गलत है और सब सही हो जाना चाहिए, लेकिन क्या गलत है हमें समझ नहीं आता और हम इरिटेट होते रहते हैं, ठीक है। या फिर हमें हर किसी की हर बात गलत लगती है, एंड वी फील वेरी हेल्पलेस कि हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं और ये क्या चल रहा है। और ये भी लगता है कि हमारी अपनी रियलिटी पर से जो ग्रिप है वो लूज़ हो गई है, और फिज़िकल इंजरीज़ भी होती रहती हैं, ऐसे में बर्न्स हो जाते हैं, पेन्स हो जाते हैं, लाइक आई सेड। और ऐसा बहुत ही इंटेंसली फ़ील होता है कि कोई हमें हर्ट करना चाहता है, या कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, या कोई हमें इमोशनली हर्ट करना चाहता है। और सम टाइम्स वी ऑल्सो फील आउट ऑफ द बॉडी, ऐसे लगता है कि हम हैं ही नहीं, और कोई लाइक हमारी बॉडी अलग है जो बिल्कुल ऐसे हो रखी है कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल ड्रेन्ड कंडीशन में पड़ी है, और हम कहीं और हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कोई हमारी पूरी थॉट प्रोसेस को और बॉडी को कैप्चर कर रहा है। तो वी फील लाइक दैट, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखिए कि चाहे जितना भी हमें बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हम कोई भी डिसहार्मोनियस बिहेवियर करते हैं तो हमारे आसपास जो लोग भी हैं उनके लिए वो बहुत गलत इम्पैक्ट लेकर आता है। लाइक मेरे घर में भी बच्चा भी है, और जो मेरा पेट बर्ड है वो भी, बोथ आर लाइक, वो दोनों डिप्रेस्ड हो गए, सैड हो गए हमें देख के। लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इशू हुआ, तो जबकि नाउ वी ऑल आर फाइन विद गॉड्स ग्रेस, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ऐसा कुछ ना क्रिएट हो घर में, जिससे कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो खामखा में परेशान हो जाएं। मुझसे गलती हुई, इसलिए मैं आपको मैसेज कर रही हूँ अर्जेंटली, ताकि आपसे ये गलती ना हो। और होता क्या है कि जैसे नेगेटिव एंटिटीज़ आपको अटैक करती हैं, तो आई टोल्ड यू कि आपको नेगेटिव ड्रीम्स आएंगे, हॉन्टेड ड्रीम्स आएंगे, और सारे मैंने अभी बताए। बट अगर कोई कार्मिक या कोई भी पर्सन जो आपसे एनवियस है, जेलस है, वो आप पर एक बैड एनर्जी प्रोजेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजता है ना, आपका बुरा चाहता है या आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इट विल हिट यू ऑन मोस्ट सेंसिटिव इशू। जो भी आपका सबसे सेंसिटिव इशू है ना, वहाँ आकर वो हिट करेगा, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। और यू विल फील लाइक वो इंटेंसिटी ना, कि कोई आपको हर्ट करना चाहता है, ठीक है। और आपको उस पर्सन का ख्याल भी आ सकता है मन में ऐसे में, और इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिविटी से आप भर जाते हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी हर चीज़ में, और वही डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, इन लाइक प्रेजेंट मोमेंट में ही आप नहीं रहते। आपको पता नहीं दिमाग या तो आगे चलता रहता है या पीछे चलता रहता है, हैपन्स लाइक दैट। और यू फील लाइक जैसे कि नेगेटिव एंटिटी या आउटसाइड फोर्स का अटैक होता है, तो यू विल ऑलवेज़ फील कि समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल योर माइंड, योर थॉट्स, और आपको बहुत सैड फीलिंग्स
आएंगी और यू विल बी अपसेट, रियली अपसेट, ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान भी ये भी है कि इफ़ यू हैव पैट्स इन योर होम, तो एनिमल्स का बिहेवियर आपके साथ चेंज हो जाएगा। लाइक वो आपसे दूर भागने लगेंगे या एकदम से हाइड करने लगेंगे, छुपने लगेंगे आपको देख के। और जो डॉग्स होते हैं घर में, वो बहुत ज़्यादा आप पर बार्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भौंकना स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज वे में आपसे एक्ट करेंगे, जैसे वो आपसे लाड करते रहते हैं, आ जाते हैं, वो दे विल स्टार्ट लाइक बिहेविंग लाइक कि हमसे दूर रहो, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए ये सब होता है, बट इट हैपन्स। इवन आई नोटिस्ड इन द मॉर्निंग, जब मुझे ऐसा हुआ कि जो मेरी पेट बर्ड है वो नॉर्मली सबसे ज़्यादा ही इज़ अटैच टू मी, और जस्ट लाइक अ लिटिल किड ही स्टेज विद मी। बट आज वो मुझे देख के भाग रहा था और बेड के नीचे छुप रहा था। एंड मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा आया जैसे कि मेरी कोई ईगो हर्ट हो गई हो ऐसा करके, जबकि मैंने उसको इसलिए डांटा था कि लाइक वो ऐसी जगह अपने फेदर्स खोल रहा था, उसको ऑलरेडी चोट लगी हुई है विंग्स में, वो ऐसी जगह अपने फेदर्स को ओपन कर रहा था जहाँ उसे और ज़्यादा लग सकती थी। एंड ही जनरली स्टार्ट्स ब्लीडिंग जब वो बहुत ही गलत जगह पे फ्लाई करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसके विंग्स अफेक्टेड हैं एंड ही कांट फ्लाई। तो उसको काफ़ी इंजरी हो चुकी है ऑलरेडी। जब वो हमारे घर में आया था तो इंजर्ड बर्ड की तरह ही आया था। अदरवाइज़ आई डोंट बिलीव इन लाइक ऐसे कि बर्ड्स को मैं कैद कर दूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। तो सिंस माई बर्ड कांट फ्लाई, तो ही इज़ विद अस एंड ही इज़ अ बिग सेंट सॉर्ट ऑफ बर्ड, और बहुत लर्निंग मुझे उससे मिली भी। अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस उसी के थ्रू हुआ। So he's such a boon. So I just want all of you to send blessings to him. तो anyways आज सुबह यही हुआ कि he was running and hiding, और उसके बाद मुझे just because I was like कि उसको चोट ना लगे, and I was bit मेरी ईगो पता नहीं somehow hurt हुई कि ये क्यों मुझसे रन कर रहा है, हाइड कर रहा है। और मैं उस पर बहुत तेज़ चिल्लाई और वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज उसको चिल्लाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद 2-3 घंटे मैं उसके पास गई भी नहीं, और उसके बाद जब मैं गई मैंने उसको शांत किया, तब भी वो मुझसे डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ही वॉज लाइक फाइन। और अब जब नॉर्मल होके मैं उसके पास गई तो ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। वो जहाँ पे लेटा था वहीं पे लेटा रहा, उतने प्यार से मुझे देखता रहा, ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आई फेल्ट द चेंज इन एनर्जीज विद इन मी, क्योंकि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। उस टाइम मैं भी आई वॉज लाइक कैप्चर्ड विद समथिंग नेगेटिव। तो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा आपको इशारा देती हैं। इफ़ यू हैव समथिंग नेगेटिव लाइक अबव यू, ठीक है, विच ट्राइज टू कैप्चर यू, ऐसा कुछ आप देख रहे हो वर्ड्स का लॉस्ट होना। तो टाइम लगता है उस ड्रेन्ड एनर्जी से ऊपर उठने में, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं आफ्टर अ बिग गंदा वाला साइकिक अटैक। और इसके लिए मैं आपको क्या कर सकते हो आप, मैं ये बता देती हूँ। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, हैप्पी रहो, प्रोटेक्शन लेके रहो रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही उठते, ठीक है। मेरे से एक दिन मिस हुआ था बीच में, और आई बिलीव उसी दिन से मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हुई, ठीक है। लाइक मिस भी ऐसा नहीं हुआ था, आई जस्ट वेंट टू वॉशरूम आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। और जनरली मैं बेड पर ही पहले उठते ही प्रोटेक्शन लेती हूँ, बट दैट डे आई मिस्ड समहाउ। और मैंने जैसे ही मुझे याद आया मैंने ली भी, बट इतनी देर में मुझ पर अटैक हो जाता है जनरली, ठीक है, क्योंकि मुझ पर बचपन से ही मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं। और मेडिटेट करते रहिए अगर पॉसिबल हो तो। जैसे पार्क्स वगैरह क्राउडी एरिया में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर टेरेस है या बालकनी है तो फ्रेश एयर जहाँ भी आती हो वहाँ पे वॉक कर लीजिए थोड़ा सा। इफ़ यू हैव क्रिस्टल्स तो आप रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथीस्ट, लैपिस लाजुली और ब्लैक टर्मोलिन अपने पास रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। और अगर आप घर के बाहर भी कहीं जाते हो तो ब्लैक टर्मोलिन आप प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हो अपने पर्स में। और अगर मून स्टोन भी आपके पास तो हीलिंग के लिए अपने पर्स में आप मून स्टोन भी कैरी कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने घर में रख सकते हो। और कपूर,
सेज या अगरबत्ती आप जला सकते हो अपने घर में, और घर का एनवायरनमेंट जिससे क्लीन हो जाए, घर का ऑरा क्लेंस हो जाए। और जो होता है हिमालयन रॉक सॉल्ट, बाथ आप ले सकते हो, जो हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट आता है उससे बाथ ले सकते हो, ठीक है। उसे अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा 1 और हाफ स्पून ऐड करके वो वाला सॉल्ट, एंड यू कैन टेक अ बाथ एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर एनर्जीज इमीडिएटली, ठीक है। और अगर आपको लगता है घर के एनवायरनमेंट में ये इशू हो रहा है, घर का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो आप उसी जो सॉल्ट वाटर है 1 चम्मच पानी में डाल के उससे अपने घर में पोंछा भी लगा सकते हो, तो घर का ऑरा सेट एकदम इमीडिएटली चेंज हो जाता है। एंड इफ़ यू हैव एसेंशियल ऑयल्स, तो आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हो। इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द नेगेटिव एंटिटीज़। मेरे पास रोज़मेरी ऑयल नहीं था, बट सैंडलवुड ऑयल था, बट मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी कि ये साइकिक अटैक है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे शायद बहुत याद आ रही है पापा की एंड मासी की, एंड आई वाज नॉट, जबकि उस अभी तक मुझे मैंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया था, बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे पिछले 3-4 दिन से ऐसा क्या हो रहा है कि मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, और मैं लाइक हर वक्त उन्हें याद कर रही हूँ और मैं उस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पा रही थी, ठीक है। बट इट वाज अ साइकिक अटैक। तो हमारा ब्रेन हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन जब ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स यू नो, तो यू कैन कंक्लूड कि ये क्या है, ठीक है। और यस, अपने घर के आसपास आप एक एनर्जी ग्रिड भी बना सकते हो। ये जो मैंने स्टोन्स आपको बताए रहे, रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, लैपिस लाजुली, ब्लैक टर्मलिन, मूनस्टोन, इन सबको आप अपने घर के अलग अलग रूम्स में रख के कॉपर वायर से इन्हें जॉइन भी कर सकते हो, तो एनर्जी ग्रिड बन जाती है, उससे भी आप प्रोटेक्टेड रहते हो। और अगर आपके पास कोई सेक्रेटली चार्ज्ड पेंडेंट्स हैं, जो जिन पे सेक्रेट साइंस बने होते हैं, वो यू कैन वियर। सिल्वर ज्वेलरी आप पहन सकते हो अपने पर्स में। ब्लैक टर्मलिन तो आप हमेशा ही कैरी करो, एज आई सेड। और या फिर कोई प्रोटेक्शन का यंत्र हो, वो आप अपने पर्स में या कहीं भी घर के बाहर जाते हो, ऑलवेज़ कैरी इट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, तो नेगेटिविटी बहुत कोशिश करती है हमको रोकने की, ठीक है। तो गंदे से गंदा अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। सो एंड यस, इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव अ फीलिंग कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज थ्रो कर रहा है, डोंट लेट योर ब्रेन प्ले अ गेम, ठीक है। इफ़ यू जेन्युइनली फील कि ऐसा कोई पर्सन है, या कोई कार्मिक है, या कोई एनवियस पर्सन है जो आपकी तरक्की नहीं देखना चाहता है, या आपसे जलता है, या आपसे नाराज़ रहता है, आपको पसंद नहीं करता, वो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, तो आप उनसे डिटैच हो सकते हो। और ऐसा कोई पर्सन है जिससे डिटैच होके नहीं रह सकते हो आप, तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ आप बना लो और अपनी बाउंड्रीज़ में रहिए, और लिमिटेड टॉक्स करिए उनके साथ, ठीक है। और अपने आप को हर समय प्रोटेक्ट करके रखिए। एंड यस, एक और चीज़ जो कंफर्म कर रही थी, आफ्टर आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ साइकिक अटैक, तो मेरे आगे बहुत बार एक वर्ड आया थ्रू क्लियरवॉयंस, वैम्पायर, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि इट वाज अ बिग साइकिक अटैक, जो बहुत ही ख़राब तरीके से हुआ था, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस साइन समवेयर। तो ऐसा कुछ भी आपके आगे बार बार आए, क्योंकि मेरे को भी ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता पहले बार बार डीमन डेविल और 5 दिन पहले मुझे बार बार डेविल वर्ड दिख रहा था हर जगह, और मुझे एक हॉन्टेड या नेगेटिव एंटिटी आप बोल सकते हो, वो बार बार दिख रही थी क्लियरवॉइंटली। मैं उसे बहुत जगह मैं बार बार ऐसे नोटिस कर रही थी कि मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ आ रही है, बट मैंने सोचा उसके बारे में कि ये क्या है, और मैं कंक्लूड नहीं कर पाई कि पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि कहीं मेरे अंदर तो कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, और मैं नहीं समझ पाई कि ये एग्जैक्टली क्या इशारा कर रहा है। और आज सुबह मुझे मेडिटेशन में वो क्लैरिटी भी मिली, लेकिन तभी मैं ये नहीं समझ पाई कि इट्स अबाउट साइकिक अटैक। आई थॉट कि ये एक एस्ट्रल अटैक है, ठीक है। सो आई फेल्ट द अर्जेंसी कि मैं आप लोगों को ये सब बताऊं, सो दैट यू विल बी अवेयर ऑफ इट एंड यू कैन टेक द प्रोटेक्शन, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इससे रिलेटेड
वो आप ले सकें, सो दैट आप पर ये अटैक ना हो या आप और आपकी फैमिली इससे अफेक्टेड ना हो. So that's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.